दर्शन स्पेशल 13 अप्रैल 1919 दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे ज्यादा काली तारीख दर्ज हो जब एक बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे निहत्थे निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई। वह जगह थी अमृतसर का जलियांवाला बाग। तो चलिए अपनी आंखों और कानों को उन शहीदों की कुर्बानियों से पावन कर दें। नीले सदन की ओर से पेश है जलियांवाला बाग की 100वीं वर्षगांठ पूरे होने के अवसर पे कुछ यादें। नई दिल्ली, रोलेट एक्ट, काला कानून प्रस्ताव, मार्च 1919। भारत की ब्रितानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित यह एक कानून था। इसके अनुसार ब्रितानी सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते हैं। इस कानून के विरोध में भारतीय काफी उत्तेजित हुए और देशव्यापी हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। ना पीर, ना वकील, ना दलील, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे नारों से वातावरण गूंज उठा। अंग्रेजों ने भारतीयों को इस हद तक प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया कि उन्होंने अमानवीय बर्ताव की सारी सीमाएं लांघ दी। 13 अप्रैल को दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर गिरफ्तारी कर ली गई, जिससे भारतीय भड़क गए। यह कैसी नाइंसाफी थी जब भारतीयों को राजनीतिक, धार्मिक या शैक्षिक गतिविधियों पर भी हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। खून से रंग गया जलियांवाला बाग। आज उसी पंजाब में कुछ अलग माहौल था। पूरे पंजाब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। दौड़ती भी क्यों ना, आज 13 अप्रैल 1919 था। भी नहीं समझे, बैसाखी हर्ष और उल्लास का माहौल था। नारी, पुरुष, बालक, बालिकाएं इसी में रंग अपने को सुरक्षित महसूस करने का साहस कर रहे थे। उसी दिन पंजाब में एक प्रसिद्ध कांग्रेस के लीडर लाला कन्हैयालाल भाटिया एवं मोहम्मद बशीर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांत सभा का आयोजन किया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के खातिर सुबह से ही अंग्रेजी हुकूमत ने यह नियम लागू कर दिया था कि 4 से 5 लोग ही इकट्ठा बातचीत करने की अनुमति पा सकते हैं। पर किसको इसकी खबर? आखिर यह तो दिन ही घुलने मिलने का था, शत्रुता मिटाने का था और बातचीत करने का था। सब शांत था, सब अहिंसा का पाठ किए हुए थे कि तभी अचानक गोलियों की आवाज ने कानों की परतों को चीरते हुए खौफ की कलम से सबके दिल में अपना नाम लिख दिया। अपना बच्चों की फिक्र ना करते हुए क्रूर अंग्रेजी हुकूमत ने अपना हर उस इंसान को छलनी कर दिया जो अपनी आवाज उठाने के काबिल था। यूं तो जलियांवाले बाग को 3 रास्ते जाते थे, पर जब उन तीनों पर भी अंग्रेजी सिपाहियों ने पहरा देना शुरू कर दिया तो भारतीय कहां जाते? जलियांवाला बाग के कुएं में कूद 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आए तो वहां 20,000 लोग थे, पर 1,000 भी अपने घर न जा सके और कई तो जीवन भर अपाहिजों का दाग अपने माथे पर मल कर चले गए। क्या कसूर था उनका? वह देशभक्त थे, वह न्यायपालिका का उल्लंघन कर रहे थे। वह किस्मत से एक ऐसी जगह आ पहुंचे थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। नहीं, उनका बस इतना ही कसूर था कि वह एक ऐसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जंग में अड़े हुए थे जिसमें मानवता का एहसास रखने वाले मनुष्य नहीं
बर्बरता की प्रतिमूर्ति जानकर बसते थे। वह बैसाखी पंजाब के लिए नए साल की खुशी नहीं, मरण का मातम लगती। आज समस्त भारतवर्ष ने तांडव देखा था, मौत का तांडव, ऐसा तांडव जो सदियों से भारत ने ना देखा ना सुना था। 14 साल का भगत सिंह भी वहां चंद घंटों के अंदर उस त्राही त्राही को देखने पहुंचा। उसकी छोटी बहन भी उस नरसंहार में सदा सदा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं वह पानी है। जो देश के काम न आई, बेकार वो जवानी है। रविन्द्रनाथ टैगोर इस घटना से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने अपनी नाइटहुड, जो कि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, एक पत्र के माध्यम से उसका त्याग कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कड़े शब्दों में न केवल नरसंहार की निंदा की, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि वह उस ब्रिटिश साम्राज्य का कतई समर्थन नहीं करेंगे जो अपने ही नागरिकों की हत्या का कलंक अपने माथे मलने के लिए तैयार हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात भारतीय जनता की सब्र का बांध टूट चुका था। आक्रोश की ज्वाला हर नागरिक के हृदय में भड़क रही थी। अब बस बहुत हो चुका। इस बात ने हर स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े के दिल में घर कर लिया था। गांधी जी के नेतृत्व में आक्रोश के बाण से एक ऐसा अचूक तीर छोड़ा गया जो भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए काफी था। 1920 में इसी सोच के साथ पूर्ण असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन ने देश की जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया और उनमें आजादी की अभिलाषा जगाई। असहयोग आंदोलन का प्रमुख परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता के मन से भय की भावना समाप्त हो गई।